केंद्रीय सरकार ने अभी हाल में गैस सिलेंडर, डीजल और केरोसिन के मूल्यों में वृद्धि की है और उसका उन्होंने तर्क ये दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने से कच्चे तेल के ये ज़रूरी हो गया है कि जो कंपनियां भारी घाटा बर्दाश्त कर रही थीं और सरकार के खजाने पर सब्सिडी का जोर पड़ रहा था, वो बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मुझे बहुत कि सरकार का ये तर्क गलत है। देखिए, कुल पिछले साल 1,35,000 करोड़ 1,35,000 करोड़ रुपए का टैक्स ये पेट्रोलियम सेक्टर से 1,35,000 करोड़ 1,35,000 करोड़, और इसमें कुल सब्सिडी वो देते हैं 40,430 करोड़। तो ये कहना कि सब्सिडी का बहुत बोझ है और वो पूरा नहीं हो रहा है, ये तो गलत बात। तो सरकार के ही आंकड़े और पेट्रोलियम मंत्रालय के दिए हुए आंकड़े। See, the total amount of tax collected by petroleum sector is 1,35,000 crores rupees. Yes, yes. तो सब्सिडी में तो आ जाएगा ना वो yes, total. Then the subsidy is 40,430 crores. अब इसमें से ये कहते हैं कि राज्यों का शेयर भी होगा कुछ, हाँ जरूर है, रफली 55,000 करोड़। तो अभी 40,000 करोड़ तो सरकार के पास बचे। फिर वो कहते हैं कि ये हमने कस्टम ड्यूटी घटा दी और इसलिए बाकी टैक्सेस और लोग भी घटाएं। कस्टम ड्यूटी का प्राइसिंग ऑफ क्रूड से क्या मत ताल्लुक है? दिस नथिंग। द प्राइस ऑफ क्रूड वेदर इंपोर्टेड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वो चाहे यहां पैदा हो चाहे बाहर से आए, वो एक इंटरनेशनल प्राइस और लोकल प्राइस के कॉम्बिनेशन से तय होता है। 80% ऑफ द इंपोर्ट प्राइस एंड 20% ऑफ द डोमेस्टिक प्राइस, इसको मिला के जो प्राइस आती है वो क्रूड की यहां प्राइस तय की जाती है। समतामूलक दाम के निर्धारण करने का ये फॉर्मूला है। तो अगर वहां घटत बढ़त नहीं हुई तो यहां कस्टम से क्या फर्क पड़ता है? कस्टम तो कितनी क्वांटिटी आ रही है उस पर डिपेंड करता है, और वो बेसिक प्राइस को डिटरमिन नहीं कर रहा। बेसिक प्राइस तो वहां से डिटरमिन होती है। द रेस्ट इज ऑल ओवर एंड अबव। इसलिए whenever the prices rise they don't reduce it, whenever the prices go up they increase it. तो पहली बात तो ये है कि इस फॉर्मूले का कोई कब तक चलाएंगे, हाउ लॉन्ग? पिछले 4-5 सालों में बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी सरकारी कंपनियों ने क्रूड का प्रोडक्शन कितना किया
Why they are not increasing the production in the country? National production क्यों नहीं बढ़ा रहे? स्पेशली डीजल का तो सरकार ही जवाब देती है कि लार्जर सेक्शन 80 to 90% तो हम डोमेस्टिक पैदा कर रहे हैं। उस टोटल का भी आप उसी हिसाब से पैसा तय कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड जो उन्होंने बनाया हुआ है, एंड पीपल आर केप्ट इन डार्क। ये गलत बात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल प्राइसिंग और टैक्सेशन जो उस पर होता है उसका कोई रैशनल फॉर्मूला होना चाहिए। और ये बात इससे भी साफ है कि यूपीए के एलाइज भी उनके इस इंक्रीज इन प्राइस से सहमत नहीं है। ममता बनर्जी भी सहमत नहीं है, डीएमके भी सहमत नहीं है, एनसीपी भी सहमत नहीं है। ये किया क्यों जा रहा है? देखिए, द टोटल टैक्स कलेक्शन लास्ट ईयर वाज रफली 4,50,000 crores बाय एस्टिमेट मेरा, एंड आई डोंट रिमेंबर द फिगर्स एग्जैक्टली, बट रफली लाइक दैट। और ये है 1,35,000 करोड़। तो समथिंग अबाउट 25% टैक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पेट्रोलियम सेक्टर। नाउ हमारे जो वित्त मंत्री प्रणब बद्दा हैं, उन्होंने कहा था कि इस फिस्कल में बजट डेफिसिट विल बी कंट्रोल्ड एट अबाउट 4.6%। अगर आपको याद हो, उन्होंने बहुत उसके साथ कहा था कि हम इसको घटा रहे हैं और इस साल 4.6 पे रखेंगे, फिर 4 पे ले जाएंगे, फिर 3.5 करेंगे। मैंने उनसे तब भी कहा था कि आई डाउट इट, आप नहीं कर सकेंगे। और अब वो साबित हो रहा है। क्यों? ये बढ़ा रहे हैं प्राइस इसीलिए ताकि जो टैक्स, टोटल टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा हुआ रहे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज गोइंग डाउन, और रेवेन्यू सेक्रेटरी कहता है कि देयर इज एवरी चांस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, I can tell you what they say. Revenue Secretary argues against move at a time of high tax rates, moderate growth. उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये करेंगे तो ग्रोथ कम होगी, और दूसरा ये कि रेवेन्यू डेफिसिट कम नहीं होगा अगर आप नहीं बढ़ाएंगे। तो आप तय कर लीजिए वेदर यू वांट टू कंट्रोल रेवेन्यू डेफिसिट और यू वांट टू इंक्रीज ग्रोथ। दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। वो कहता है कि इट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज इट वुड ग्रेवली इंपैक्ट टैक्स कलेक्शंस, क्योंकि मेजर टैक्स कलेक्शन यहीं से आता है। So in order to keep your budget balanced, you are making our budget completely out of balance. अपना बजट ठीक करने के लिए आम आदमी का बजट आप खराब कर रहे हैं। अपनी सेहत ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक हेल्थ अपनी ठीक करने के लिए हमारी इकोनॉमिक हेल्थ बेकार कर रहे हैं। एंड देयर इज नो मेडिसिन फॉर इट, दवाई नहीं है इसकी। ये ऐसा रोग है इसकी हमारे पास कोई दवाई नहीं। दिस इज ए सीरियस थिंग। ये बेसिक बात यही है कि 25% जो अगर ये कंट्रीब्यूटरी सेक्टर है, अगर इसमें टैक्स घटाएंगे तो उनका टोटल रेवेन्यू घट जाएगा। वहां नहीं बढ़ रहा है। दिस शोज दैट इकोनॉमिक पॉलिसी इज रॉन्ग। उनका जो कुछ बजट पर विचार था वो गलत साबित हुआ। ग्रोथ विल नॉट बी मेंटेन्ड, इन्फ्लेशन विल राइज। अब देखिए इसका और नतीजा क्या होगा। इफ यू राइज दिस कॉस्ट ऑफ गैस, energy, price rise goes up, then the cost of manufacturing goes up. उत्पादन की लागत बढ़ती है, फर्टिलाइजर की लागत बढ़ती है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स की लागत बढ़ती है, और अगर बिजली का दाम बढ़ता है तो किसान की सिंचाई का रेट भी बढ़ता है।
डीजल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी बढ़ते हैं. दिस ऑल एड्स टू इन्फ्लेशन. प्रोडक्शन डाउन, इन्फ्लेशन अप. ये एक पुरानी मुहावरा में यूज किया करता था कि दिस लीड्स टू स्टैगफ्लेशन. इकोनॉमी स्टैग्नेट, इन्फ्लेशन राइजिंग हाई. ये बहुत पहले हुई थी हालात. मिसेस गांधी के ज़माने में एक बार ये हालात हो गए थे कि दिस वाज स्टैगफ्लेशन. क्योंकि आप सिर्फ यू आर अटेंडिंग टू द नीड्स ऑफ द कॉरपोरेट हाउसेस, बिग बिजनेस. ये सरकार आम आदमी के लिए कोई तवज्जो नहीं देती, उसका कोई ध्यान नहीं करती, बल्कि सिर्फ बड़े घरानों के लिए ध्यान करती है. करप्शन को सपोर्ट करती है. इन सब का भी सम्मिलित प्रभाव दाम बढ़ाने में होता है, महंगाई में होता है. पिछली बार भी मैंने आपके सामने रखा था कि गैस का दाम बढ़ाने के पीछे जो मूल कारण है वो सरकार सामने क्यों नहीं लाती. सीएजी ने एक रिपोर्ट दी है जो सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ रिपोर्ट तो है तो लाइए ना हमारे सामने. क्यों नहीं ला रहे उसे. मैंने सवाल किया था कि ये बताइए कि ऑडिट कब शुरू हुआ, किसने शुरू कराया, क्या सुओ मोटो था या सरकार ने कराया, परफॉर्मेंस ऑडिट था या ऑर्डिनरी ऑडिट था. मेरी जानकारी में इन गैस प्रोजेक्ट्स का ऑडिट मिनिस्ट्री के कहने से हुआ था कि इसका स्पेशल ऑडिट कीजिए. फिर क्या बात, गवर्नमेंट खुद चाहती थी कि इसका ऑडिट हो और सीएजी ने कर दिया. उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज बताई हैं जो रिपोर्ट में अखबारों में छपी हैं. अगर वो सच हैं तो बहुत गंभीर है, और अगर वो सच नहीं है तो सरकार को डिनाई करना चाहिए था कि वो सच नहीं है. इस बार अभी तक किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि इसमें चूंकि फलाने फलाने का नाम है इसलिए हम सीएजी की रिपोर्ट को खारिज करते हैं. नोबडी हैज सेड इट लाइक दैट. रिपोर्ट है, रिपोर्ट में फेरबदल करने की कोशिश हो रही है, ऐसा मुझे संदेह है. ये नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट ईमानदारी के साथ सामने रखे. एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि हमारे देश में स्कैम्स हुए हैं, मगर दो संस्थाएं ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हमको बड़ा समाधान है. दे आर वॉच डॉग्स, दे आर एम्बॉडीमेंट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी. एक सीएजी है, एक पीएसी है. जब पीएसी उनको एक्सपोज करती है तब पीएसी नालायक हो जाती है, जब सीएजी की रिपोर्ट आती है तब सीएजी नालायक हो जाता है. अब कपिल साहब कह रहे हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ऑडिट के नए नॉर्म्स होने चाहिए. यानी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में गवर्नमेंट को भ्रष्टाचार करने की इजाज़त होनी चाहिए और सीएजी को जांच करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और पीएसी को अंगूठा लगाना चाहिए. ये तरीका चाहते हो. दिस इज नॉट अलाउड. ये नहीं होगा. प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर नजरिया बदल रहा है, जल्दी एक्शन होना चाहिए. उनकी सरकार एक्शन लेने में देर लगा रही है. मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो अपने मंत्रियों से कहें कि भाई भ्रष्टाचार के मामले आए हैं, जल्दी कार्रवाई करो. गो अहेड. ये व्हाट इज हैपनिंग. रिपोर्ट अगर है तो सामने जल्दी लाई जानी चाहिए. देर की क्या बात है. और मैंने ये भी कहा था कि ये बताया जाए कि उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन थे, उस समय वित्त मंत्री कौन थे, क्योंकि लॉस टू द एक्सचेकर अगर होता है तो फिर वित्त मंत्री कौन थे, रेवेन्यू इसके पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स कौन थे, हाइड्रोकार्बन के डायरेक्टर जनरल कौन थे, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी. ये पब्लिक के सामने आना चाहिए, पार्लियामेंट के सामने आना चाहिए. फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ गैस को क्यों एक्सेप्ट किया, क्या रीजंस थे. आपने दाम बढ़ा दिया बस झट से कि साहब हमें घाटा हो रहा है.
ये भी नहीं बता सकते आपके घाटा कैसे हो रहा। ओएनजीसी का प्रॉफिट 71% बढ़ा है, 71%। कोई पेट्रोलियम कंपनी ऐसी नहीं है जिसका मुनाफा ना हो, प्राइवेट हो तो सरकारी हो तो। उसके बाद भी आप आम आदमी पर बोझ डाल रहे हैं। आपकी अपनी इनएफिशिएंसी है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत हैं, और जब आपसे संभलता नहीं है अपना फिस्कल डेफिसिट तो आप गरीब आदमी की जेब काटते हैं। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। सर, आप कहते हैं कि कस्टम ड्यूटी घटा देने से जो गवर्नमेंट का 4.6% का फिस्कल डिपॉजिट टारगेट है, that will be messed up. But then when the international crude oil prices go up and you cut down into the other duty cut and the custom duty cut, so I mean the collection amount will तो not मुझे be- आप ख़त्म not करने come दें, down, sir. बहुत आपको इसमें शीघ्रता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता ये है। नहीं, तो मैं ख़त्म समझना करूँ चाह रहा हूं, बात। जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी, मैंने ये तो नहीं कहा कि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं सवाल कुछ और है सर। जी, मेरा भी, मैंने जो कुछ कहा है वो कुछ और ही था। आपका सवाल उससे संबंधित नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। मैं समझता हूँ आपका सवाल। तो ये तीन बातें इसमें से साफ हैं कि ग्रोथ इज बैडली इफेक्टेड, मैन्युफैक्चरिंग इज डाउन, एग्रीकल्चरल, इस समय देखिए ना, फूड प्राइस 9% का इन्फ्लेशन। इसका असर ये होगा कि आने वाले, और ये तब है जबकि रिकॉर्ड प्रोडक्शन बीट का हुआ है, गोदामों में रखने की जगह नहीं है। अगर ये जो इन्होंने किया है इसका इम्पेक्ट आएगा, जब कैस्केडिंग इम्पेक्ट आएगा, तो ये इन्फ्लेशन 11%, 12% तो मामूली बात। और अब ये नए इंडेक्स के मुताबिक है, हाँ, पुराना इंडेक्स नहीं, अब तो कंज्यूमर प्राइस और होलसेल प्राइस, इस सब के नया बेस ईयर आ गया है और नए वेटेजेस नए आ गए हैं, तब ये 9% है। और इसलिए अगर आगे ये बढ़ेगा तो इट विल गो 11-12, कहाँ जाएगा मैं नहीं जानता, क्योंकि इसी रफ्तार से अगर होता रहा और हर चीज़ इंटरनेशनल क्रूड पे डिपेंड करती रही, तब तो भगवान भरोसा करे हमारी इकोनॉमी का। तो हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, देश भर में भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। पार्लियामेंट में भी हमें सवाल करेंगे। हम ये चाहते हैं कि पेट्रोलियम पॉलिसी पर, पूरी पेट्रोलियम पॉलिसी पर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग, इसके ऊपर पूरी बहस होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट बहस होनी चाहिए। इस सेक्टर को सिर्फ सरकार अपने बजट को एडजस्ट करने के लिए यूज़ न करे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। और दूसरा ये कि अगर ये इतना ख़राब असर डालता है तो लोकल प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ा रहे, और एनर्जी के लिए एक नई एनर्जी पॉलिसी क्यों नहीं आप सामने रखते जनता की, जिसमें एक पूरी बास्केट डिफरेंट सोर्सेज की यूज़ की जाए, किस सेक्टर में कौन सी एनर्जी यूज़ की जाए, सोलर एनर्जी का आप क्या कर रहे हैं, विंड एनर्जी का आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आप क्या कर रहे हैं। कोल आपके देश में है नहीं, आप मेगा सारे प्लांट्स आपके स्टैंड स्टिल खड़े हैं, चलेंगे ही नहीं, अभी तो बने नहीं हैं, लेकिन बनेंगे तो चलेंगे नहीं। वो सब लोग परेशान हैं, कोयला हिंदुस्तान में है नहीं। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप कहाँ ले जा रहे हैं देश को? ये एक बुनियादी सवाल है। एनर्जी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इन सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। एंड आई डिमांड ए कंप्लीट डिबेट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जिस पर बहस खुली होनी चाहिए और सरकार अपना सारा बर्डन ये कह के छुटकारा पाती है कि अब राज्य सरकारें करें। दिस इज़ नॉट डन। किसी राज्य सरकार से इन्होंने कोई परामर्श नहीं किया कि ये क्या करने जा रहे हैं। They have not taken any government into, state government into confidence. और इसका नतीजा ये है कि इनके एलाई ने, तीनों एलाइज ने इनका विरोध किया है और ख़ुद दूसरों को कहते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई जो एक सिवाय हरियाणा में कुछ एक जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक कट किया गया है, हाँ, कहाँ? केरल। वेस्ट बंगाल इज नॉट ए कांग्रेस गवर्नमेंट, इट इज ए टीएमसी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट।
उसने विरोध भी किया है कि आपकी नीति गलत है, मगर ये दिखाने के लिए कि वो इनसे ज़्यादा बेहतर कॉमन मैन का इंटरेस्ट रखती हैं, शी हैज़ टेकन ए स्टेप, वो तो साफ बात है। लेकिन जो इनकी गवर्नमेंट्स हैं उसमें कॉस्मेटिक स्टेप हुआ है। देयर आर सेवरल अदर गवर्नमेंट्स जिन्होंने नहीं किया है। हमने अपनी राज्य सरकारों से कहा है कि इस मामले में वो बात करें, देखें, और केंद्र सरकार से भी पहले पूरे मामले को समझ लें, तब उसके बाद क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसका फैसला करें। लेकिन ये कहना कि ये राज्य सरकारों पर इसका कीमत को घटाना निर्भर करता है, ये केवल बहाने की बात है। असली बात इनकी पेट्रोलियम प्राइसिंग है, जो जब तक ठीक नहीं होगी ये चलता रहेगा। अब घटा रहे हैं दाम कि नहीं घटा रहे? ये मैंने कहा ना कि राज्य स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में आप मैंने बताया ना कि स्टेट, आपने, मैंने भी कुछ कहा था, आपने सुना था कि नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं नहीं कमिट कर रहा हूँ, ये राज्य सरकारों का दायरा, वो कमिट करेंगे। आई एम नॉट ए डिक्टेटर। दे हैव बीन आस्क्ड एंड कम इन डिस्कस दीज थिंग्स एंड कम एंड डिस्कस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। जोशी जी, कल शांता कुमार जी ने पंजाब में कैसे ऐलान कर दिया कि वहाँ की जो साझा सरकार है उनसे बात करके क्या होगा? वो कट करेगी अपना वैट। उनसे बात करके क्या होगा? ऐसी थोड़ी कर सकते। पंजाब में उन्होंने पंजाब के लोगों से बात करके क्या होगा? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि एनर्जी पॉलिसी एक होनी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट नेशनल फॉर्मूला होना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, इंटरनेशनल प्राइसेस को कभी बढ़ नहीं सकेगा। आई वांट टू आस्क इन द 7 years, ये व्हाट इज द नेशनल फॉर्मूला इन योर माइंड एंड डिड द एनडीए गवर्नमेंट हैव सच अ नेशनल फॉर्मूला एंड कैन यू शेयर इट विद अस? देखिए, फिर वही बात है। अब आप कहें कि 20 साल पहले क्या हुआ था, शुड आई गो बैक टू पंडित नेहरू और टू इंदिरा गांधी? ये करंट सिचुएशन में जो सवाल उठते हैं उनका जवाब है ये पॉलिसी हैज़ टू बी ए नेशनल पॉलिसी। ये दिस आई डोंट लुक इनटू दिस as a case where A party or B party, all parties will have to have the same energy policy except with minor emphasis on this or that. देखिए, मैं कह रहा हूँ कि टोटल, मैंने तो आज की गवर्नमेंट के लिए कहा है, और चूंकि वो राज्य सरकारों पर भार छोड़ रही हैं, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि जहाँ उनकी सरकारें वहाँ क्या है। बट दैट हैज़ टू बी एन एग्रीड थिंग। आप किसी भी राज्य सरकार को आप कह दें कि तुम ये GST करो ही करो, या ये टैक्सेशन लगाओ ही लगाओ, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इसमें राय होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस आप करिए, देश के एक्सपर्ट्स को बुलाइए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाइए एंड कम टू ए कंक्लूजन। उसमें से जो कॉन्सेंसस निकलती है या जो मैक्सिमम फ़ायदेमंद चीज़ निकलती है उसको लिया जाता है। पॉलिसीज़ दे आर नॉट समथिंग लाइक दिस कि 5 साल पहले क्या थी अब वो है कि नहीं। इसे मेरी नज़र, मैं तो आई विल देखिए, I have something in my mind which I will implement, which I am given a chance to implement it. Yes. महंगाई को लेकर आपके सांसद हैं प्रभात झा, चिट्ठी की राष्ट्रपति को कोई इच्छा मेटू चाहिए। ये मेरे से समझ, मैं जानता नहीं इस मामले में उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी है, वो सवाल करिए जो रेलेवेंट। हाँ जी, डिबेट तो आपने मांगा है, क्या हाउस चलने देंगे आप? हम तो हाउस चलने देंगे। सवाल है कांग्रेस चलने देती है या नहीं। अगर वो सवाल वहाँ भी लाठी चलाने लगी, मार्शल चलाने लगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो पहले वहाँ चला चुके हैं, यहाँ रामलीला में चला चुके हैं, बड़ा खतरा है। हाँ जी, हाँ। आपकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जयपाल रेड्डी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें EGM ने लंबी चर्चा की थी आपकी ब्रीफिंग पे, और जयपाल रेड्डी ने 2-3 मुद्दे उठाए थे। बताइए। उन्होंने कहा था कि जोशी इतनी जल्दबाजी में क्यों है, क्योंकि अगर ये CAG की रिपोर्ट है तो संसद में जाएगी, उसके बाद PAC में जाएगी जो खुद वो हेड कर रहे हैं, तो उनको हड़बड़ी के एक ये। दूसरा सवाल उनका ये था कि जो आपने कहा था कि तीनों कंपनीज जो लगातार मुनाफे में चल रही हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि वो वरिष्ठ सांसद हैं और उनको ये समझना चाहिए कि मुनाफा कंपनी को तब होता है कि जो हम सब्सिडी देते हैं उस पर, उसका इस प्राइस रेट से इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन सरकार देर क्यों कर रही है, सवाल ये है। कई महीने, काफ़ी समय पहले सरकार ने खुद स्पेशल ऑडिट कराया है इसका कि इन फील्ड्स का आप स्पेशल ऑडिट कीजिए। उसकी रिपोर्ट बन गई, आपके पास पड़ी हुई है,
तो आप लाते क्यों नहीं उसे? आप उसको जल्दी से जल्दी कहिए कि हाँ हमने फाइनल कर दी। आप रोके हुए हैं उसे। मेरा प्रश्न ये है कि आप खुद हड़बड़ी में थे कि इसका स्पेशल ऑडिट करो। इसका मतलब है कि वहाँ कुछ न कुछ देखिए नीना जी, मैं कई बार बता चुका हूँ, आप कहीं नोट कर लिया कीजिए इसे, ताकि दोबारा ये तब आप ये सवाल नहीं करेंगी। That time has exceeded, I tell you. Yes. Sir, this fixation of 4.6 fiscal deficit figure, I think which is really the nub of your argument that the government is trying to beat that and ensure that the figure stays. Is this a figure which is under external pressure, or is it something which the government itself is? देखिए, there is a general perception now in the international world that the health of the economy is determined by one of the indicators is the fiscal deficit. If it is below a certain limit, then they say your health is all right. आप उधार से इससे उससे काम भी कर भी रहे हैं, लेकिन आप अपना घाटा रोके हुए हैं. Now every economy has a different shape and health. ये कोई गोल्डन रूल नहीं है. मैं नहीं पर्सनली, आई डिफर विद दोज इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि अगर इतना फिस्कल डेफिसिट हो गया तो कुछ बड़ा कहर मच गया. जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ख्याल है कि अगर 4.6 से वो बढ़ गया तो कोई तूफान. मैं इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू यूज दैट डेफिसिट. इफ इट इज यूज्ड इन एसेट फॉर्मेशन, फिस्कल डेफिसिट इज टॉलरेबल. But if it is used in non-plan expenditure, in non-asset performing expenditures, in squandering money, in corruption, it is not acceptable. So instead of doing this, if you stop corruption, if you would have prevented the loss in 2G and the now perception about CWG or civil aviation or whatever it is, you need not go for this. You could have not only maintained at 4.6 level, perhaps you could have reduced it. So this is a complex situation which has to be borne in mind. That's the point. Faraj, एक second. How does the reduction of customs duty increase the market price of petroleum and petroleum products? How do you देखिए, decrease in custom duty is only cosmetic for them. The price has gone up because they say it is the international price which has gone up. जोशी जी, बार-बार ये हुकूमत हवाला दे रही है कि पाकिस्तान में रेट ज़्यादा है, श्रीलंका में ज़्यादा है, नेपाल में ज़्यादा है, तो ये जो सफाई गवर्नमेंट पेश कर रही है, इस पर आपको क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वो ये भी तो देखें कि पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में औसत आदमी को खाने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, पर कैपिटा उनको फूड ग्रेन्स ज़्यादा मिल रहे हैं, उस पर क्यों नहीं जाते? इन देशों में मॉर्टेलिटी रेट हमसे कम है, वो क्यों नहीं देखते? After all, you should compare all the parameters. Why this? This is all a irrational comparison. Compare the total economy. Sir, on the issue of corruption, today Justice Verma has said the Prime Minister should be kept out of the Lokpal, otherwise become a lame duck. What is your view on this? We will only discuss this issue when the government comes with their proposal before us. Sir, this gas pricing issue. Gas pricing. You said the Pranab Mukherjee-led PGOM has agreed for a higher price of gas in 2007. So what is your take, sir? What do you want the government to do? I said that they must explain what were the reasons. The CAG has taken an objection that something which was done was, as published in the media. I have not seen the report. This is how the media says. He has pointed out certain irregularities committed in determining the cost of production or the cost of development, which leads to the cost of production. That has been irrationally increased from 12,000 crores to 45,000 crores. Why and how it has been done? Because this will result automatically in the increased price of the gas. सर, डॉक्टर सचार वाले मामले पे रिपोर्टिंग करने के लिए यूपी पुलिस ने रात को कल लखनऊ के 19-7 रिपोर्टर से उनको उठाया, उनके साथ मारपीट की, क्या कहेंगे? देखिए, I have not gone through all those things because I was away from far in south. But every group of people has a right to protest democratically. And a government must listen to what has been said. But you see, sometimes I wonder on very important issues like corruption,
the UP government sides with the central government, and when some party comes before them, they try to apply the same methods which this government has done. But this is, in my opinion, a phenomena which has to be carefully brought to the notice of ruling parties, that this sort of activity, howsoever you may say it may delay the negotiations or thing, should be avoided. Whether it is my government or BJP government, BSP government or me. सर नहीं, आईबीएन 7 के 2 रिपोर्टर्स के साथ यूपी पुलिस ने मारपीट की। कहता हूँ वो तो गलत है ना, मैंने कहा ना, कोई भी करता है इस बात को, रिपोर्टर्स के साथ तो आजकल इतना ही मारपीट की बहुत कुछ हो रहा है। They have to, reporters must be given due protection. इसमें कहीं कोई राय नहीं है, and I personally and my party condemn any assault on reporters who are going their duty. Dr. Joshi, would you agree that the international prices of crude have gone up 3 times in the last 5 to 6 years? And India imports about 85% of its crude needs. So will it not have an impact on the internal price? Oh, it has, but every time you are increasing it, ना कोई for the first time थोड़ी आप कर रहे हैं. In last year they have increased, I think 6 or 7 times. But would you agree that it should align with the market price? No, that is a different thing. That depends upon, if you know that this is going to happen, why can't you negotiate and purchase crude oil having a far-sightedness? After all, you negotiate. आज ही आप नहीं खरीदते हो. When the prices are down, you can store it, you can purchase it, you can keep it there itself. कि भाई हमारा हो गया, लो. But these are things which even an ordinary businessman knows कि when prices are down, he should try to keep the things. I don't know when did they purchase, whether the crude which is coming is already purchased on this price or they have purchased on no. सट्टेबाजी तो हो ही रही है. इसमें सट्टेबाजी नहीं होती है. You purchase and you keep it. You say कि उसको बेचते नहीं हैं. तो चला गया, कोई बात नहीं. देखिए ये तो, this is how the acumen. You have a market intelligence unit in the government. Those who scout all these things. ये सब जगह होता है. ऐसा थोड़ी है. कभी कम कभी ज़्यादा. सर आप लोकसभा में पार्टी के सीनियर लीडर होने के साथ साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं, जो पार्टी की पॉलिसीज को मोटे तौर पे तय करते हैं. इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, इस समय लोकपाल का कैसा दायरा हो, उसमें कौन लोग इसके एम्बिट में रहे ना रहे. लोकपाल का गठन इस समय देश की सबसे बड़ी बहस हो रही है. बार बार पार्टी इस मुद्दे पर अभियानों का समर्थन कर रही है, बाबा रामदेव जैसे लोगों के साथ है. फिर भी सबसे बड़ा विपक्षी दल है आपका. अभी तक आप लोग क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं और लोकपाल की बहस से आप लोग क्यों कतरा रहे हैं? हम कतरा नहीं रहे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी सरकार पूर्ण बुद्धिमानी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ विचार करने के बाद क्या मसवदा हमारे सामने रखती है, तब हम उस पर अपनी बात कहेंगे. ऐसा नहीं है. उन्होंने, देखिए सुनिए, उन्होंने जब सिविल, हम जो चाहते हैं वहाँ बताएंगे ना, हम पहले से नहीं बताना चाहते. उन्होंने जब ये बहस शुरू की थी, हमसे राय नहीं ली थी. उन्होंने जब सिविल सोसाइटी के लोगों से को बुलाया था, हमारे से राय नहीं की थी उस समय. हमारा मौका जब आएगा हम राय करेंगे, वहाँ भी बताएंगे, संसद में भी बताएंगे. ऐसा नहीं है. इस समय आप फिर वही आप पिछले इतिहास में जा रही हैं. इस वक्त वो हम तब बताएंगे. हमारी बहुत सारी राय हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से हैं. लेकिन उसका जो लुब्बे लुभाव हम तब बताएंगे जब हमारे सामने सरकार अपना मसौदा लेके आएगी. ये शुरुआत तो सरकार ने सिविल सोसाइटी से बातचीत करने पर किया. खत्म. जहाँ तक सवाल है कि हम किसी का समर्थन, या हमने भ्रष्टाचार के मामले पर जो विरोध कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज और दमन की निंदा की है, वहाँ हम साथ दे रहे हैं. अन्ना हजारे अपनी बात कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उनका मंतव्य है, लेकिन अन्ना हजारे का दमन मत करो, हम ये कह रहे हैं. दैट्स इट. ये बात साफ होनी चाहिए. This guarantee can only be given by the ruling party. They have their duty. No. They know. That all depends upon whether they are interested in a discussion or not. The duty, it is. We have demanded several discussions which the government has never allowed to happen. On not only Lokpal bill, on very bills. It is the duty of the ruling party to see that the house runs. Sir, we still don't know what sort
I say whatever the strength and weaknesses we perceive, we will tell only and only when the draft comes before us. Let us see where does the government go. They can't shift their blame on this party or that party. Let them decide. They have entered into that debate. Now saying कि civil society से हम आगे कोई मतलब नहीं रखे. I am surprised. They have been talking to civil society for so long. They go and meet Baba Ramdev and give him a welcome. And now I say कि तोबा कर ली. ये क्या बात है? It is just like that कि अब तो घोटाला हो गया. Let us keep it in arm's length. ये क्या बात है भाई? This is the highly immature government which is dealing with all these issues. I pity on them.